स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर कि लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो एयर है, एयर किसका मिक्सचर है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें हम बात करते हैं कि 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद है। 78% नाइट्रोजन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नाइट्रोजन। और उसके बाद हम कहते हैं जी कि 21% जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और उसके बाद आर्गन गैस है हमारे पास, आर्गन। और वो कितने परसेंट है? 0.9% तक जो है वो हमारे पास आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ नोबल गैसेस जो हैं ये एयर में मौजूद होते हैं। ये एयर के कंपोनेंट्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? एयर के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो हम एयर की किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, और इनमें से अगर हम नाइट्रोजन को अलग करना चाहें या ऑक्सीजन को जो है वो सेपरेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस पे मैं आपको बता दूं कि जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। DIFFERENC, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से हम एयर के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके एयर बनी हुई है, जो हमारी एयर के कंपोनेंट्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट हैं, उनको हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो एयर को सबसे पहले इसके लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है? जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं उसमें यह है कि एयर को फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विफाइड किया जाता है। एयर इज लिक्विफाइड। और किस तरह से लिक्विफाई किया जाता है? लिक्विफाइड। और किस तरह से करते हैं हम? कि रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन से। किस तरह से जी? रिपीटेड कूलिंग से कूल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन से। तो ये जो है ये प्रोसीजर है एयर को लिक्विफाई करने का। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड एयर हमारे पास है, लिक्विड एयर को हम आस्ता आस्ता वार्म करते हैं। ठीक है, लिक्विड एयर जो है मैं यहां लिख लेता हूं लिक्विड एयर। और इसको हम सॉरी, एयर के स्पेलिंग गलत हो गए। लिक्विड एयर, और इसको हम क्या करते हैं? स्लोली वार्म करते हैं। स्लोली वार्म करते हैं, गर्म करते हैं उसको। और फिर क्या करते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे हमारे पास आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो गैसेस हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, और हम उनको वन बाय वन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम कहते हैं कि जो एयर के कंपोनेंट्स हैं, जो एयर के फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, और किस तरह से सेपरेट किया है? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से। हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को जो है लिक्विफाई किया। और किस तरह से कि रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन से। रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन से, इन दो प्रोसेस से हमने इसको लिक्विफाई किया। और जो लिक्विड एयर है उसको हम स्लोली वार्म करेंगे। और उसके बाद जो फ्रैक्शनल यानी इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि जब हम उसे वार्म करेंगे तो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर या डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट पे वो उसकी फ्रैक्शंस या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके लिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। नीचे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा दूं जिसपे कंप्लीट प्रोसीजर मौजूद है, किस तरह से हम एयर को जो है लिक्विफाई करते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहां से जो है हम एयर फीड करते हैं। फ्रेश एयर जो है वो यहां से एंटर होती है। ये कंप्रेसर मौजूद है जो कि एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेशन यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है जी? रेफ्रिजरेशन होती है एयर, यानी एयर को हम कूल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसको फिर हम पूरी एक्सपेंड करते हैं। ठीक है,
तो हम जब फौरी उसको एक्सपेंड किया जाता है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन नोजल मौजूद है, जो कि यहाँ से इधर से जो होती हुई जो लिक्विड एयर वो यहाँ पे आ जाती है। इस केस में यहाँ पे ये फिल्टर है, ठीक है, यहाँ पे एयर फिल्टर होगी, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिमूव हो जाएगी, यानी वो अलग हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो यहाँ से होती हुई जो लिक्विड एयर है वो मूव करेगी, ये जो है डिस्टिलेशन कॉलम में आएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ये अलग हो जाएगी, आर्गन जो है गैस अलग हो जाएगी, और उसके बाद सबसे लास्ट पे जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन जो है वो मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। ये क्या है, डिस्टिलेटिंग कॉलम है जी, सॉरी डिस्टिलिंग कॉलम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्गन गैस है, आर्गन गैस किस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगी जी, -185.848 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे जो है आर्गन गैस जो है वो जो है सेपरेट हो जाएगी यहाँ पे डिस्टिलिंग कॉलम में या डिस्टिलेशन कॉलम में। और नाइट्रोजन गैस जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम देखते हैं कि -195 बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ -195.795 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये नाइट्रोजन का है, यानी नाइट्रोजन इस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगी। इन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से ये डिस्टिलेशन कॉलम में हम गैसेस को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को सेपरेट किया, जैसे -195.795 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी। और डिग्री सेंटीग्रेड क्या है कि ये यूनिट है टेम्परेचर की, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इस यूनिट में, डिग्री सेंटीग्रेड में। और भी यूनिट्स हैं मगर यहाँ पे हम डिग्री सेंटीग्रेड को लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जो है एयर को जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कि सबसे पहले हम एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर कूल करते हैं। रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन की वजह से एयर जो है क्या होती है जी, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लिक्विड एयर हो जाती है। और लिक्विड एयर को फिर हम फिल्टर करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो लिक्विड एयर है वो ये आप देख सकते हैं कि वो डिस्टिलेशन कॉलम में जो है आ रही है। और डिस्टिलेशन कॉलम में वो अपने बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।